इस वीडियो में मैं एक लोकल एसी डीसी फ़ैन जो है वो लेकर आया हूँ और इसको एसी और डीसी दोनों पे चेक करना है कि आया ये चलता है नहीं चलता। इसको मैं ऑलरेडी खोल के और इसके अंदर से वायर्स को पास कर चुका हूँ। सबसे पहले हम इसको एसी करंट के साथ कनेक्ट करके देखेंगे कि ये चलता है कि नहीं। क्लॉकवाइज इसका ऊपर से देखने पर क्लॉकवाइज चले तो समझें ये प्रॉपर डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में चल रहा है। तो उसके लिए मैंने ये कनेक्शंस वगैरह करने के लिए एलिगेटर क्लिप्स यहाँ पर लगा कर रखे हैं और इसके जो ये टर्मिनल्स हैं ये एसी वाले, इसके साथ वायर्स को कनेक्ट करके और देख लेते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है तो इसका मतलब है कि ये ठीक है। याद रखिएगा कि ये लो कॉस्ट में है, लो बजट में है और इसके अलावा बड़ी बड़े ब्रांड्स और कंपनीज़ का जैसे कि खुर्शीद फ़ैन और तैमूर फ़ैन वो भी मिलते हैं। अगर आपका बजट इजाज़त देता है तो वो ले लें तो बहुत अच्छी बात है। और इन एडिशन में इसके साथ जो रिमोट आता है वो आरएफ टेक्नोलॉजी का है। आरएफ से मुराद होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। आप किसी भी घर के कमरे से किसी दूसरे कमरे में बैठे हुए भी अपने पंखे की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आरएफ टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छी है मेरे नज़दीक। इसके मुकाबले में पुरानी टेक्नोलॉजी कौन सी थी, उसका नाम था आईआर से मुराद है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड में ये है कि करीब करीब करना पड़ता था पंखे के। अगर आप उसी कमरे में हैं जिसमें फ़ैन है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ वो काम नहीं करता था। इवन अगर सेल ज़रा सा पुराना हो जाए तो उसी कमरे में रहते हुए भी वो ठीक से ऑपरेट नहीं करता था। तो मैं अब इसको एसी के साथ कनेक्ट करने लगा हूँ। तो एसी के साथ मैंने चेक कर लिया, ये बिल्कुल सही से प्रॉपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा था। इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है जबकि ये लो बजट में है। अब इस एसी डीसी फ़ैन की डीसी वाली साइड चेक करते हैं। डीसी साइड के लिए मुझे एक बैटरी की ज़रूरत है और बैटरी कितनी है ये मैं बता देता हूँ। ये मेरे पास 7 एम्पेयर की 12 वोल्ट में बैटरी पड़ी है जो कि फुली चार्जड है। रेड और ब्लैक आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, लेकिन ये इतनी छोटी सी बैटरी, देखते हैं कि ये इस फ़ैन को चला सकती है कि नहीं। आर्जी तौर पे मैंने इसको वायर्स वगैरह निकाल के रखी हुई हैं। ये इसकी डीसी की 2 वायर्स हैं, डबल करके रखी हैं ताकि करंट का लॉस कम से कम हो। तो मैं इनको आर्जी तौर पे सिर्फ कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि ये स्पीड कितनी लेता है, चलता भी है या नहीं चलता। तो उसके लिए ये जहन में रखिएगा कि अगर हम इसके टर्मिनल्स अगर रिवर्स लगाएंगे तो ये उल्टा चलेगा और इसकी सीधा चलने का तरीका ये है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो अभी कनेक्ट करने लगा हूँ मैं इसके साथ। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है जबकि ये वाला इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो मैं यहाँ कनेक्शन भी लगाने लगा हूँ और आपको साथ साथ बता देता हूँ तो ये है जी 7 एम्पेयर की छोटी सी 12 वोल्ट बैटरी के साथ इस एसी डीसी फ़ैन का रिज़ल्ट। और अब मैं ये कैलकुलेट करता हूँ कि ये जो फ़ैन है एसी डीसी जब डीसी के साथ कनेक्ट हो तो कितने एम्पेयर लेता है। उसके लिए मैंने इसको ना सबसे पहले डीसी एम्पेयर्स पे सिलेक्ट कर देना है और ये 10 एम्पेयर मैक्सिमम करंट जो है ना वो 10 एम्पेयर कैलकुलेट कर सकता है। जबकि ये रेड प्रोब यहाँ से निकाल के मैंने यहाँ कनेक्ट कर दी। ठीक है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। एम्पेयर जो हैं ये आपके सामने इधर लिखे हुए नज़र आ जाएंगे और एज़ यूजुअल बैटरी के साथ ये फ़ैन कनेक्टेड है।
इसको चूँकि ये एज एन एम मीटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सीरीज़ में कनेक्ट किया जाएगा। देखें एक टर्मिनल जो है वो मैंने नेगेटिव जो है वो नेगेटिव के साथ मैंने फर्मली अटैच किया हुआ है, जबकि पॉजिटिव वाला जो है उसको मैं इस तरह कनेक्ट करूँगा कि इसकी जो मल्टीमीटर की एक प्रोब है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ टच हो जाएगी यूँ, और दूसरी प्रोब जो है वो ले जाकर इसी के दूसरे टर्मिनल के साथ लगा देंगे, तो ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये दूसरी वायर है, इसके साथ जब कनेक्ट करेंगे तो अभी ये ऑन हो जाएगा। आपने नज़र रखनी है इसके ऊपर मीटर के ऊपर। मैं इस फ़ैन को उठाने लगा हूँ, ये देख लें। तो ये डिस्कनेक्ट किया, ये दोबारा कनेक्ट किया, ये 3 एम्पेयर तक जाके और फिर ये 1.5 एम्पेयर तक आ चुका है। मल्टीमीटर को मैं शायद सीधा ना कर सकूं, लेकिन आई होप कि आपको नज़र आ रहा है। ये 1.5 एम्पेयर पर आ चुका है। अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अकेले होने की वजह से सारा कुछ खुद करना पड़ा है। अब मैं ज़रा बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो डीसी के ऊपर इसने स्टार्ट में 3 एम्पेयर लिए और कांस्टेंट स्पीड पे आ जाने के बाद ये 1.5 एम्पेयर लेता रहा। लेकिन याद रखिएगा कि एक तो ये कि इस वक्त इसकी जो वायर्स हैं वो तो इतनी छोटी सी थी, मतलब प्रॉपरली जब आप किसी रूम में कनेक्शन करते हैं तो उस वक्त तो ये लंबी लंबी वायर्स होती हैं, तो उन वायर्स में भी डीसी करंट का लॉस होता है। सो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं तमाम कस्टमर्स को जो बैटरीज बनाते हैं लिथियम की या बनवाने की कोशिश करते हैं मेरे थ्रू या किसी के भी थ्रू, ख़ुद भी बनाते हैं, तो मैं उनसे हमेशा यही कहता हूं कि प्योर कॉपर जो है उसकी वायर्स यूज़ करें कनेक्टिंग, और जितनी शार्टर लेंथ हो उतनी अच्छा बैकअप आपको मिलेगा। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात ये कि इस वक्त इस फ़ैन के साथ ब्लेड नहीं लगे हुए थे, इसलिए आपको कम एम्पेयर शो कर रहा था। यानी इस वक्त इसके साथ उतना लोड अटैच नहीं था कि जितना कि असल में इसका प्रैक्टिकली छत पे लटकाने के बाद हो जाएगा। सो ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा कि ये 3 एम्पेयर तक कांस्टेंटली लेता रहता है। 3 एम्पेयर 3.5 एम्पेयर ये कांस्टेंटली लेता रहेगा जब आप इसको कनेक्ट करेंगे। ये बात भी मैं शुरू में बताना भूल गया कि है तो ये बेशक लोकल फ़ैन, लेकिन ये प्योर कॉपर में था। ठीक है, तो अपने एसी डीसी फ़ैन को इधर इंस्टॉल कर लिया है और अब इसकी टेस्टिंग के लिए एक छोटी सी लिथियम बैटरी है 7 एम्पेयर की, और इसके मैंने वोल्टमीटर की सेटिंग कर दी है। आ जाएं इसकी वोल्टेज पहले चेक कर लेते हैं कि इसकी वोल्टेज क्या है। तो नोट कर लें कि ये 12.58 यानी तकरीबन 12.6 वोल्ट पे है। एग्जैक्टली फुली चार्ज है। ठीक है, 7 एम्पेयर है, फुली चार्ज है। मैं इस तरह करूँगा, इस पंखे के साथ जिस वक्त इसको कनेक्ट करूँगा, एसी की वायर्स अभी मैंने कनेक्ट नहीं की, ये बैटरी डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट करूँगा और देखेंगे ये कितना टाइम बैकअप देता है। ये बैटरी को मैंने पंखे के ऊपर वाला जो कप है इसमें आर्जी तौर पर रखा हुआ है अपनी 7 एम्पेयर बैटरी को नेगेटिव के साथ जोड़ा हुआ है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा हुआ है। इसकी एसी वाली तारें जो पीछे सोर्स से आ रही हैं अभी तक वो कनेक्ट नहीं है, आप देख सकते हो। तो मैं आर्जी तौर पे इसको टेस्ट करने के लिए अभी ऑन करने लगा हूँ, रिमोट से चेक करता हूँ। तो आ गया हूँ, नीचे आ गया हूँ, फ़ैन अभी बंद है, रिमोट से ऑन करूँगा। जबकि इससे पहले ये लगा हुआ था डीसी बैटरी के साथ, ये 775 मोटर जो है बुश वाली गालिबन ये लगी हुई थी। अब ये इसका रिमोट है और मैं इसको फुल स्पीड पे ऑन करने लगा हूँ। अब ये बैटरी पर चल रहा है, देखते हैं इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है, और मैं इसके साथ ही टाइम भी आपको नोट कराने लगा हूँ। ये घड़ी पे टाइम भी आपने देख लिया, और ये फ़ैन जो है ये रवाना है। मैं कुछ सेकंड्स के बाद
आपको खामोश होकर बताता हूँ, इसकी साउंड की स्पीड से आपको शायद स्पीड का अंदाज़ा हो जाएगा हवा की आवाज़ से। जो मेन मकसद था वो पूरा हो गया है कि ये वाले फ़ैन के बजाय ये फ़ैन चले, ताकि कमरे में एक या दो लोगों के बजाय ज़्यादा लोगों को हवा मिले। इसकी स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आया। 19-20 का फ़र्क ज़रूर होगा। याद रखिएगा, एसी करंट में जितने भी लॉसेस हैं वो वायर में हो भी जाते हैं और आपके फ़ैन को वही एनर्जी मिल रही होती है, हालांकि बिल में कॉस्ट करता है। लेकिन डीसी में चूँकि बैटरी फ़िक्स वोल्टेज रखती है, फ़िक्स एम्पेयर रखती है, वो वायर्स के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, वो ज़ाया होगी। इस वक्त तो शायद 1 फुट से भी कम वायर है जो ऊपर कनेक्टेड है। इस पंखे को लगी हुई वायर जो कि पीछे बैटरी से आ रही है, वो जब आकर इस तक कनेक्ट होगी ना, तो इस वायर की लंबाई भी मैटर करेगी। बैकअप में फ़र्क आएगा, 19-20 फ़र्क ज़रूर आएगा, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं अब जिस वक्त ये पंखे की स्पीड बिल्कुल डिम हो जाएगी या कम पड़ जाएगी, मैं उस वक्त इसको रोक कर वोल्टेज चेक करूँगा और साथ टाइम भी नोट करूँगा। टाइम स्टार्ट हमने 3:30 बजे किया था, अब इसका स्टॉपिंग टाइम देख लेंगे। तो घड़ी के ऊपर ज़रा वक्त देख लें और पंखे की रफ्तार में 19-20 फ़र्क आ चुका है। मैं खामोश होता हूँ, आपको आवाज़ सुनाई दे ज़रा। ढाई घंटों के बाद भी ये चल रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि बस इसके बाद मज़ीद बैटरी को डाउन ना किया जाए। अंदाज़ा यही है, इसकी स्पीड से अंदाज़ा हो रहा है कि ये अब डाउन हो चुकी है। कम से कम ये 10 वोल्ट या 9 वोल्ट के दरमियान पहुंच चुकी होगी। तो ये उतार के दोबारा से इसकी वोल्टेज भी चेक करेंगे, तो ये कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे जो है आराम से 7 एम्पेयर की बैटरी एसी डीसी फ़ैन को चला सकती है। तो ये बैटरी मैंने उतार दी है और वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट करके देखते हैं कि इसमें वोल्टेज कितनी बाकी है। ये शो कर रहा है जनाब 11.54। अच्छा, इसमें से 2 नतीजे निकलते हैं। एक तो ये कि इसने अभी तक 12.6 से 11.6 के करीब जो 1 वोल्ट ड्रॉप किया है 2.5 घंटे चलने के बाद। उसके बाद इसमें मज़ीद गुंजाइश थी, यानी कि ये बैटरी अभी मज़ीद उस फ़ैन को चला सकती थी। मैंने उसकी स्पीड फुल के बजाय हाफ़ पे रखी हुई थी, हालांकि वो हाफ़ स्पीड भी कम नहीं थी। आपने साउंड सुना है, हवा की आवाज़ सुनी है, और उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 56 इंच का पंखा जब चलता है, भले वो हल्की स्पीड में भी क्यों ना हो, ठीक ठाक चलता है। दूसरी चीज़ ये कि लिथियम आयन की बैटरी जो है, मेरी कैलकुलेशन ये थी कि ये 3.5 से 4 एम्पेयर लेता है, लेकिन ये जो फ़ैन था, इस फ़ैन ने अप्रॉक्सीमेटली 3 एम्पेयर कंज्यूम किए हैं, और उस लिहाज से तकरीबन 2.5 घंटे चलाया, और मज़ीद इसमें 1 घंटा मज़ीद चलाने की भी गुंजाइश थी, क्योंकि ये कट ऑफ होता है कहीं जाकर 10.2 10.3 वोल्ट पे कहीं जाके कट ऑफ होता है। तो ये तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मज़ीद 1-2 घंटे चला लेना था। ठीक है, मेरा मकसद जो था वो सिर्फ लिथियम आयन की बैटरी के बारे में ये समझाना था कि अगर आप भी ये लिथियम आयन की बैटरी इस्तेमाल करते हैं तो आपको लेड एसिड की जो या सील्ड बैटरीज़ हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा बैकअप भी मिलेगा, और साइज़ में भी कम्पैक्ट है, और इसके अलावा इसकी लाइफ भी लेड एसिड के मुकाबले में ज़्यादा है। और आप अगर ये बैटरी बनवाना चाहें तो स्क्रीन पे चलने वाले नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो इसके बारे में मज़ीद कोई बात पूछनी हो, आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। लिथियम आयन के बारे में कुछ पूछना हो, बैटरीज़ वगैरह के बारे में कोई मालूमात चाहिए हो, तो स्क्रीन पर आने वाले नंबर पे रब्ता करके आप कोई भी मालूमात ले सकते हैं।